और विकास देखिए, विकास आप सिर्फ नली और गली बनाकर विकास नहीं कर सकते हैं। ना लाइब्रेरी है, ना खेल कूद के लिए कोई पार्क बना हुआ है, ना कहीं बच्चे लोग या बूढ़े बुजुर्ग लोग जाके टहल सकते हैं कहीं। आप चले जाइए यहाँ पेठिया बाजार पे, पेठिया बाजार पे जाइएगा तो एक भी शौचालय नहीं है, एक भी शौचालय नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में लोगों को जाना पड़े तो सोचना पड़ जाता है कि विकास नजर क्या आएगी भैया, विकास तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, विकास क्या क्या विकास की उम्मीद क्या कर सकते हैं जब लोग 35 साल से बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति 35 साल से बैठा हुआ है और वो चेहरा 35 साल से बैठने के बावजूद आज एक विधायक जी का सपोर्ट लेके क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर हम 35 साल से विकास किए हुए रहते तो हम खुद अकेले ना मैदान में उतरते जी। सांप्रदायिक तत्वों से दूर रहे तो वही एक सिर्फ सही आदमी है। और सारा फुलवारी के कैंडिडेट, सारा फुलवारी के पब्लिक सब सांप्रदायिक है। वही एक साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति हैं। उनका कहने का तो मतलब यही है ना। नमस्कार, आप सभी को बीकेटीवी 24 लाइव में स्वागत है। फुलवारी नगर परिषद का चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगा हुआ है तो एक तरफ भव्य तरीके से उद्घाटन भी हो रहा है। आज फुलवारी के विकास पे बात करेंगे। फुलवारी में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या फुलवारी में विकास गंगा बही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए समाज सेवी सूरज जुड़ चुके हैं, युवा नेता हैं और इनको डिमांड किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा कि आप भी रणभूमि में आइए। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको धन्यवाद जो आप मेरे पास आए, उस लायक समझें जी। और सभी जनता, फुलवारी की जनता को मेरा नमस्कार कि आपके मार्फत हम अपना बात फुलवारी की जनता तक पहुंचा सकें। अब चुनाव आ रहा है, नगर परिषद का चुनाव है, क्या कुछ होने वाला है फुलवारी में, किस तरीके से आपको विकास नजर आती है? विकास नजर क्या आएगी भैया, विकास तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, विकास क्या विकास की उम्मीद क्या कर सकते हैं जब लोग 35 साल से बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति 35 साल से बैठा हुआ है और वो चेहरा 35 साल से बैठने के बावजूद आज एक विधायक जी का सपोर्ट लेके क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर हम 35 साल से विकास किए हुए रहते तो हम खुद अकेले ना मैदान में उतरते जी, हमको किसी का सपोर्ट लेना पड़ता। अगर हम 35 साल से विकास फुलवारी का नहीं किए हैं, 35 साल विकास खुद का किए हैं। अगर हम खुद फुलवारी का विकास करते ना तो आज अकेले हम जनता के पास जाते और जनता के दिलों में रहते हैं। इसको विकास बोलते हैं। 35 साल तो जनता ने चुनी, फुलवारी की जनता ही नहीं चुनी उसको। 35 साल जनता नहीं चुनी है, 5 साल बस जनता चुनी है। 35 साल तो वार्ड पार्षदों के द्वारा चुना जाता था। वार्ड पार्षदों के द्वारा और जितने भी चुनाव हुआ है वार्ड पार्षदों के द्वारा हुआ है। 5 साल पिछले जो 5 वर्ष चुनाव हुआ है उस वर्ष में जनता के द्वारा चुना गया है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये जनता पे आई है तो इस बार। और उन देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, विकास की बात बोलते हैं। और विकास देखिए, विकास आप सिर्फ नली और गली बनाकर विकास नहीं कर सकते हैं। ना लाइब्रेरी है, ना खेल कूद के लिए कोई पार्क बना हुआ है, ना कहीं बच्चे लोग या बूढ़े बुजुर्ग लोग जाके टहल सकते हैं कहीं। आप चले जाइए यहाँ पेठिया बाजार पे, पेठिया बाजार पे जाइएगा तो एक भी शौचालय नहीं है, एक भी शौचालय नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में लोगों को जाना पड़े तो सोचना पड़ जाता है क्या 35 साल में ये काम नहीं हो सकता था? 35 साल में ये काम नहीं हो सकता था? एक शौचालय नहीं है। आप कहीं भी जाइए लाइब्रेरी नहीं है। और विकास की बात करते हैं, जहाँ रोड है वहाँ नाला नहीं है, जहाँ नाला है वहाँ रोड नहीं है। यही तो विकास हुआ है। अब क्या चाहती है, आपके चुनाव में क्या कुछ होने वाला है फुलवारी नगर परिषद में? इस बार हम यही जनता से अपील करेंगे और एक भावुक अपील रहेगा कि आप लोग परिवर्तन कीजिए और एक बदलाव के साथ आइए और बदलाव में भागी अपना बनिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़िए और एक तबके के लोग को नहीं, दोनों कौम को मिला के चलने वाले लोगों को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई जातिवाद, कोई धर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेकुलर आदमी
जो दोनों तबकों को मिलाकर, दोनों कौम को मिलाकर फुलवारी की विकास की बात करे और सिर्फ फुलवारी की बात करे, वैसा चेहरा लाइए और वैसे चेहरे के साथ आप लोग जाइए। सांप्रदायिक तत्वों से दूर रहे। हाँ जी। तो वही एक सिर्फ सही आदमी है। और सारा फुलवारी के कैंडिडेट, सारा फुलवारी के पब्लिक सब सांप्रदायिक है। वही एक साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति हैं। उनका कहने का तो मतलब यही है ना, खुद के मुंह से खुद बड़ाई कर रहा है। बाकी सब लोग खराब है और वो सही है। 35 साल से बैठे हुए तो वो सही है, बाकी सब लोग खराब हो चुका है। भी आरोप लगा रहे हैं कि न छठ में आते हैं, न दिवाली में आते हैं, न रमजान में आते हैं, न बकरीद में आते हैं, न ईद में आते हैं। बरसात की मेढक हैं, जब चुनाव होता है तो टपक जाते हैं। आप कब आ रहे हैं भैया? आप कब आ रहे हैं? आप भी तो चुनावे के टाइम आ रहे हैं। अभी शिलान्यास हो रहा है सब जगह, विधायक जी के मार्फत शिलान्यास किया जा रहा है। और शिलान्यास किसे कहते हैं? नींव को रखना। शिलान्यास करने से विकास अगर हो जाती तो आज फुलवारी कहाँ से कहाँ रहता। चल रहा है। हाँ, तो शिलान्यास करने से थोड़ी होता है भैया। विकास कीजिए ना, विकास करने के बाद आप वोट लगाइए। विकास करने के बाद वोट लगाइए। शिलान्यास कर दिए हैं, यहाँ का 28 वार्ड का फंड ले जाके 38 को 10 को वार्ड नया बना उसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ का वार्ड पार्षद को भी मतलब ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो योजना हमारे वार्डों के लिए, वार्डों के काम में जो ये योजना आती है, उसके लिए हम चेयरमैन साहब से लड़े कि हमारे वार्ड में काम होना चाहिए। तो इस वार्ड का पैसा नया वार्ड बना उसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से तो काम चल रहा। शिलान्यास करने से कोई काम होता नहीं है। शिलान्यास एक बस ऐसे ही जनता को लुभाने के लिए है कि हम दे दिए हैं, देख लीजिए शिलान्यास हो चुका है, हम काम पकड़ेंगे। कहाँ थे आप 3 साल से? कहाँ थे? ये 15 दिन से शिलान्यास स्टार्ट हो चुका है, कहाँ थे 3 साल से? अब राजनीतिक में भी चर्चा है, तमाम जनता का डिमांड है, क्या आप राजनीतिक में आ रहे हैं? देखिए, लोगों तो चाह रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। हमारी वार्ड की जनता, आप एक युवा है, हमारी वार्ड की जनता भगवान स्वरूपी लोग हैं। अगर वो लोग चाहेंगे कि सूरज हमारे वार्ड से लड़े तो हम इस पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और वार्ड देखिए, एक छोटा सा वार्ड 1000 से 500 आदमी का वार्ड होता है। अरे भाई, काम ऐसा कीजिए कि लोग आपको दिल में बसा लें, ठीक है ना। तो लोगों को तो काम करना है नहीं, सिर्फ नाली गली यही में उलझा के सबको रखे हुए हैं और कोई काम नहीं है। क्या कुछ संदेश देगा तमाम जो हमारे दर्शक है, इस तरीके से फुलवारी में विकास को लेकर, वार्ड में विकास को लेकर, वार्ड भी इस बार बढ़े भी हैं, बढ़ चुकी है। देखिए, हम जनता से बस यही अपील करेंगे कि हम सभी युवा को एक साथ होकर परिवर्तन की ओर चलना है और बस साफ सुथरे छवि वाले लोग को साथ देना है। और वैसे लोग को जो दोनों कौम को मिलाकर चले, वैसे लोगों के साथ जाना है। कोई सांप्रदायिक वाले बात नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। उतना साल से बैठे हुए हैं, ये सांप्रदायिक वाली बात करते हैं। क्या उनका सोच है, क्या वो सोच कर ये बात लिखे हैं, वो भगवान जाने। लेकिन इस तरीके के बात नहीं आनी चाहिए। दोनों कौम को मिला के चलने वाले नेता को यहाँ लाइए और परिवर्तन के साथ फुलवारी को आगे बढ़ाइए। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए युवा नेता, युवा समाज सेवी सूरज जी हैं और बोल दिए हैं फुलवारी नगर परिषद चेयरमैन को लेकर बड़ा बयान दे दिए हैं। बोल दिए कि दोनों कौम को मिलाकर जो चले वैसे नेता को आप लोग चुनिए, जो धर्मनिरपेक्ष की बात करे, जो जातिवाद की ना बात करे, उसको आप लोग इस आपकी वोट दीजिए। क्योंकि अब की जो जनता है बिल्कुल स्वतंत्र है और चेयरमैन का चुनाव सीधा करेगी। तमाम खबरें के साथ आप लोग बना है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे BK TV 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।